और अब बात करते हैं एक और पड़ोसी मुल्क चीन की, जो कि इस बार अपने चाल में एक और देश को, पड़ोसी देश को फंसाता नजर आ रहा है। इसलिए भारत कहता रहा है चीन से दूर रहना, वो चूस लेता है। यानी कि चीन किस तरह से कर्ज में फंसाकर जो गरीब मुल्क हैं, जो छोटे मुल्क हैं, उनसे पैसा चूसता रहता है। पूरी तस्वीर आपके सामने रखें। सबसे पहले चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जो पूरी दुनिया में अपनी विस्तारवादी सोच के लिए बदनाम हैं। हर देश से इनका सीमा विवाद चलता है। किसी भी देश पे ऐसा नहीं है जिस पर ये दावा नहीं करते हैं। ये वही हैं जो हर देश के सीमा को अपने देश का बाउंड्री बताते हैं और कहते हैं वो इलाका भी मेरा है। आजकल छोटे छोटे देशों को कर्ज के जाल में फंसाकर उस पर कब्जा करने का एक फॉर्मूला चला रहे हैं। चीन के इस मकर जाल में कई देश फंस चुके हैं। अब नेपाल भी फंसता नजर आ रहा है। कैसे नेपाल फंसता नजर आ रहा है, जल्दी से तस्वीर लेकर आइए उस इलाके की जिस पर चीन ने अपना दावा कर दिया है। तो वो तस्वीर आपको दिखाएं, ये देखिए, फुल स्क्रीन तस्वीर देखिए आप। ये नेपाल का पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नेपाल के इस एयरपोर्ट पर चीन अपना दावा कर रहा है क्योंकि नेपाल ने चीन से कर्ज लिया था। अब नेपाल वो कर्ज चुका नहीं पा रहा है। दरअसल चीन ने पहले लालच दिया कि मैं तुम्हारे लिए पोखरा का एयरपोर्ट बना दूंगा। चीन के इस चाल में नेपाल फंस गया। एयरपोर्ट बनने के बाद अब चीन भारी भरकम पैसा मांग रहा है। अब इसे जरा विस्तार से समझते हैं। चीन ने नेपाल को 1765 करोड़ रुपए का सॉफ्ट लोन दिया, जिसे नेपाल वापस नहीं कर पा रहा। इसी के बदले चीन अब नेपाल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अपना दावा कर रहा है। वो कह रहा है कि वो उसे अपने पास रख लेगा। तो कैसे ये पूरा कर्ज का सिस्टम बना और क्या है पोखरा एयरपोर्ट का लोकेशन, ये सब कुछ आपको बताते हैं और दिखाते हैं कि किस तरह से पोखरा जो एयरपोर्ट है वो स्ट्रेटेजिकली भी कैसे अहम है और क्या बीआरआई के तहत बना हुआ एयरपोर्ट किस तरह से अहम है दोनों देशों के बीच। चीन पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई के तहत बना रहा था, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव के तहत बना रहा था। वहीं नेपाल बेल्ट रोड इनिशिएटिव की तरह से बना रहा था। वहीं नेपाल 2016 में बीआरआई करार करता है चीन के साथ और 2022 में ये एयरपोर्ट बना था। यहां पर 12 लिखा हुआ है। 2022 में एयरपोर्ट बना था। आपको याद होगा कि चीन से डेलीगेशन आया था इस एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए। कर्ज ना चुकाने पर एयरपोर्ट पर कब्जे का दावा करने लगा है चीन अब, और नेपाल कह रहा है कि चीन के कर्ज से एयरपोर्ट को नहीं बनाया गया, बल्कि नेपाल का भी पैसा उस एयरपोर्ट पर लगा है। हालांकि जो देनदारी है नेपाल की, वो देनदारी नेपाल पूरी नहीं कर पा रहा है। वो चीन को पैसे नहीं दे पा रहा है, जिसकी वजह से चीन अब इस एयरपोर्ट पर अपना दावा मजबूत करने लगा, अपना दावा ठोकने लगा है। 2022 में इसे पूरा कर लिया गया था और जो करार हुआ था ये 2016 में हुआ था। और इसी के तहत नेपाल के इस एयरपोर्ट पर अब जो है वो चीन दावा कर रहा है और चीन के इस फैसले की वजह से नेपाल त्राही त्राही कर रहा है और भारत की तरफ देख रहा है मदद के लिए। बीआरआई के नाम पर चीन अपना कर्जजाल फैलाता है, जिसके चंगुल में कई देश हैं। तो बीआरआई के नाम पर चीन जो कर्जजाल चला रहा है उसे भी हम समझ लेते हैं। कौन कौन से देशों में प्रोजेक्ट है, कितने देशों में प्रोजेक्ट है। 60 देशों में चीन का बीआरआई बेल्ट रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट चल रहा है। 82 लाख करोड़ रुपए का यह प्रोजेक्ट है। आप सोचिए कितना पैसा चीन ने लगाया है इन देशों का इस्तेमाल करने के लिए। अब तक 17 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। बीआरआई के तहत चीन विकासशील देशों को कर्ज देता है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर पोर्ट और सड़क के लिए कर्ज देता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भी कर्ज देता है। ऐसे ही बहुत बड़ा कर्ज चीन पाकिस्तान को भी दे चुका है। चीन इतना बड़ा कर्ज छोटे देशों को जानबूझकर देता है। कर्ज न चुकाने पर उस इलाके पर चीन कब्जा करने लगता है और दावा करने लगता है। श्रीलंका के हम्बनटोटा एयरपोर्ट पर चीन ने कब्जा किया इसी तरह से, क्योंकि श्रीलंका पैसा नहीं चुका पाया। कुछ अफ्रीकी देशों के पोर्ट पर भी चीन का कब्जा है। और यही नहीं, पाकिस्तान को भी अब चीन कह रहा है कि अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो उसके इलाकों पर भी जहां जहां चीन के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो चीन का हो जाएगा। हालांकि अगर हम सामरिक दृष्टिकोण से देखें तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है और भारत इसके काउंटर में कई मेजर्स उठा रहा है।